पूर्व काल में राजा सुरथ राज्य करते थे। वह बड़े दयालु, धर्मात्मा और इंद्रियों को संयम में रखने वाले थे। म्लेच्छों ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। राजा पराजित हो गया। वह अपने पुत्र, स्त्री और मंत्री, हाथी, घोड़ा इन सब को छोड़कर घोड़े पर सवार हो गहन वन में आया और दुखी मन हो चिंता करने लगा। वहीं पर थोड़ी दूरी पर मेधा ऋषि का आश्रम था। सो राजा उनके आश्रम पर आया और ऋषि का प्रभाव देखकर आश्चर्यचकित हुआ, उनके चरणों में गिर पड़ा। मेधा ऋषि ने कहा, उठो उठो, तुम कौन हो? तुम्हारा कल्याण होगा। तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? बोलो तो सही। तब राजा कहने लगा, भगवन, मैं सुरथ नाम का राजा हूँ। मेरे राज्य पर म्लेच्छों ने आक्रमण कर दिया था और युद्ध में उन्होंने मुझे पराजित कर दिया। ना जाने मेरे पुत्र, धन और मेरे मंत्रीगण कैसे होंगे। तब ऋषि ने राजा को ढांढस बंधाया और कहा, इस आश्रम पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारे शत्रुगण आक्रमण नहीं कर पाएंगे। सो तुम यहीं पर रहो। तब राजा वहाँ रहने लगा। एक बार समाधि नाम का वैश्य राजा के पास आता है और पूछता है, मित्र, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? इसी प्रकार की बातें दोनों में होती हैं। तब राजा से समाधि वैश्य कहता है, मैं वैश्य हूँ, समाधि मेरा नाम है। मैं बड़ा धनवान था और बड़ा दान किया करता था। मुझे मेरे स्त्री, पुत्र इन सब ने घर से निकाल दिया है। उन सब की ओर से मैं दुखी हूँ। सो राजा ने कहा, यह जो मेधा ऋषि हैं, बड़े विद्वान हैं और इनके प्रभाव से शेर, गाय अपना स्वभाव छोड़कर सुखपूर्वक यहाँ रहते हैं। चलो हम इनसे इसका कारण पूछते हैं कि आखिर हमारा मन उनमें क्यों लगा हुआ है। तुम्हें तुम्हारे स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तो भी तुम उनकी ओर से दुखी हो। इधर मेरा मन भी हाथी, घोड़ा इन सब की ओर से चिंतित है। मुझे यह विचार आता है कि वह भूखे होंगे। भला उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ना वह मेरे पुत्र हैं, ना पत्नी है। हमें इसका कारण ऋषि से जरूर पूछना चाहिए। तब दोनों मेधा ऋषि के निकट आए और बोले, भगवन, हमारे इस मोह का नाश कर दीजिए। हम अपने स्वजनों की ओर से बड़े दुखी हैं। उन लोगों ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, तब भी हम उनकी ओर से दुखी हैं। मेधा ऋषि ने कहा, वास्तव में भगवती योग माया का ही यह प्रभाव है। वही तुम लोगों को मोह में डाल देती है। उनकी माया इतनी है कि बड़े से बड़े ब्रह्मा, विष्णु यह सब भी मोहित होकर परम तत्व को नहीं जान पाते। तब राजा पूछता है, भगवन, वह योग माया कौन है जिनका प्रभाव आप इस प्रकार से करते हो, जिनकी महिमा ऐसी है? तब मेधा ऋषि ने राजा और समाधि वैश्य को कालिका देवी की उत्पत्ति की कथा कही। फिर महिषासुर का वध करने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई और फिर देवी कौशिकी का चरित्र कहा, दुर्गा देवी का चरित्र कहा। इस प्रकार से भगवती के सभी लीला अवतारों को उन्हें सुनाया और फिर उन्हें देवी की पूजा करने की विधि, मंत्र यह सब प्रदान किए। तब दोनों ने ऋषिवर को नमस्कार किया और नदी के तट पर जा वहां पर देवी का तप करने लगे। वह तीनों समय स्नान करते, जप करते और ऋषि को प्रणाम करने आते थे। देवी का चरित्र गान करते। इस प्रकार ऐसा करते हुए उन्हें काफी समय व्यतीत हो गया।
1 साल तक फलाहार लेते थे। उसके बाद सूखे पत्ते खाकर वह दोनों रहने लगे। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, तब देवी माता स्वप्न जगत में आई और उन्हें देखकर वह दोनों हर्षित हो गए। तीसरे वर्ष में उन्होंने सूखे पत्तों को छोड़ दिया और केवल जल का आहार लेने लगे। इस प्रकार जब 3 वर्ष व्यतीत हो गए, तब राजा और वैश्य बहुत दुखी मन वाले हो गए। उन्होंने यज्ञ कुंड की स्थापना की, उसमें अग्नि प्रज्वलित की और अपने शरीर का मांस काट काट कर हवन करने लगे। जब इस प्रकार करने लगे, तब भगवती दुर्गा को बड़ी दया आई। वह उनकी ओर से दुखी मन वाली हो गई और तत्काल प्रकट हो दोनों को यह कार्य करने से रोक दिया। देवी माता ने कहा, राजन, तुम मुझसे अपना इच्छित वरदान मांग लो, और हे वैश्य, तुम भी अपने मन की बात कहो। इस तरह अपने मांस को अग्नि में होम मत करो। तब राजा ने कहा, हे माँ, मुझे मेरा राज्य लौटा दो। मैं राज्य की ओर से बड़ा दुखी हूँ। इसी प्रकार से समाधि वैश्य ने कहा, माता, मुझे ना घर की आवश्यकता है, ना धन की और ना ही स्त्री की। मुझे तो आप दिव्य ज्ञान दो, जिसे पाकर मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। सो जगदम्बा ने राजा से कहा, राजन, तुम मुझे पाकर धन की याचना कर रहे हो, राज्य की याचना कर रहे हो। वास्तव में तुम मेरी माया से ठगे गए हो। तुम 10,000 वर्षों तक शासन करोगे। इसके बाद देह को त्याग कर दूसरे जन्म में सूर्यदेव से पुत्र रूप में उत्पन्न होगे। तब तुम सावर्णी कहलाओगे। उस समय जीवन के अंत में मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दूंगी। अब तुम घर चले जाओ और युद्ध में शत्रुओं को ललकारना। तुम विजयी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा राज्य मिल जाएगा। और समाधि वैश्य से कहा कि तुम जाओ, तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तब वह दोनों सफल मनोरथ हो अपने घर को आ गए। सो इस प्रकार से राजा सुरत और समाधि वैश्य की यह कथा देवी भागवत पुराण शिव पुराण में आई है। धन्यवाद।